ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप लगातार इंतखाबी जंग देख रहे हैं। आज पांचवें मरहले के तहत उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, यानी पांचवें मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। 11 बजे तक की वोटिंग फीसद भी हमारे सामने आ चुकी है। 21.39% वोटिंग अब तक हो चुकी है। 1 बजे तक की वोटिंग फीसद का हमें इंतजार है। कहा यह जा रहा है कि पिछले जो 4 मरहले गुजर चुके हैं उससे ज्यादा हो सकता है कि इस बार वोटिंग फीसद रिकॉर्ड किया जाए। वोटरों में किस तरह से जोशो खरोश जमीन पर पोलिंग बूथ्स पर दिखाई दे रहा है, ये जानना जरूरी है। मुख्तलिफ मकामात की पोलिंग बूथ्स की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और आज जबकि यूपी में 5वें मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं, तो मणिपुर में भी आज इंतखाबात होने वाले थे 27 फरवरी को पहले मरहले के तहत 38 सीटों पर, लेकिन ये तारीख बदल दी गई। अब 28 तारीख को पोलिंग होनी है, लिहाजा एक बार फिर से हम आपको अपडेट कर देते हैं। कल इस हवाले से पोलिंग होगी। आज 5वें मरहले के तहत जो MLAs की अगर हम बात करेंगे, विधायक की बात करेंगे, अरकान असेंबली की बात करेंगे, तो 48 से तकरीबन MLA आज मैदान में है, यानी उनकी किस्मत का फैसला आज अवाम EVM में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कहां से जीतेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कौन और किसने अपने इलाके की तस्वीर बदली है, जिस पर एक बार फिर से वोटर भरोसा कर रहे हैं और उस भरोसे के साथ ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, ये भी वोटरों के जहन में चल रहा होगा। और चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वांचल के इन तमाम इलाकों में कमोबेश चुनावी मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई और साथ ही नकले मकाली यानी रोजगार अगर उन्हें नहीं मिलता है तो बड़े शहरों का रुख करते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इलाकाई मुद्दे भी इन बड़ों मुद्दे के साथ हावी होते हुए दिखाई दे रहे। मुस्लिम वोटर्स भी कई इलाकों में हैं जो आज कहीं ना कहीं गेम चेंजर की अहमियत रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग बूथ पर खवातीन जो हैं सुबह सवेरे ज्यादा तादाद में नजर आई। इसी तरीके से बॉर्डर एरियाज में भी, सरहदी इलाकों में भी आज पोलिंग हो रही। उत्तर प्रदेश के आखिरी जिले जो कि नेपाल सरहद से जुड़ा हुआ बहराइच है, वहां पर भी पोलिंग हो रही है। 7 सीटें बहराइच में हैं, यानी असेंबली सीटों की तादाद वहां पर 7 है। 2017 की अगर हम बात करेंगे तो 2017 में इन 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। सिर्फ 1 सीट मटेरा की, जो असेंबली सीट मटेरा की है, वो समाजवादी पार्टी ने बचा पाई थी। इस बार एक बार फिर से जो कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, कौन किस पर भारी होगा ये देखने वाली बात होगी। 10 तारीख को पता चल पाएगा, लेकिन जो लड़ाई है वो बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर दिखाई दे रही है। इससे पहले कि चुनाव इंतखाब होते, उससे पहले ही गुज़िश्ता 2 दिनों से हमने देखा कि बहराइच की कई असेंबली सीट्स पर पार्टियों के जो कारकुन हैं आपस में भिड़ते हुए, तसादुम करते हुए नजर आए। इस सूरत हाल में कई लोगों के कारकुनान के जख्मी होने की खबर है। ये किसी एक असेंबली सीट्स की नहीं, बल्कि 2 से 3 असेंबली सीट्स की ऐसी खबरें मौसूल होती रही कि वहां पर जो सियासी लड़ाई है और सियासी जो पार्टियां हैं उनके कारकुनान आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। तो इन इलाकों में पुराने तरीके से चुनाव कराने का भी इलेक्शन कमीशन पर बड़ा चैलेंज या चुनौती दिखाई दे रही है। वोटर्स अपनी हक राय दही करने के बाद, वोट कास्ट करने के बाद चुनाव निशान को दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों के वोटर्स जो हैं अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने मुद्दों को भी जाहिर कर रहे हैं। और 2 खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़े हुए हैं। बहराइच की हमने बात की, अगर बात अयोध्या की जाए तो अयोध्या के हवाले से भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हुई नजर आई, ये हम सबको पता है। आमिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। अयोध्या जहां पर 5 असेंबली सीटें हैं, अयोध्या के हवाले से कुछ दिनों पहले ये खबरें मंजर आम पर आ रही थी कि यहां से योगी आदित्यनाथ हो सकता है चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में वो गोरखपुर जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन साधु संतों का एक बयान भी सामने आया था, आपने भी सुना होगा कि अयोध्या की जमीन जो है योगी आदित्यनाथ के लिए सही नहीं है फिल वक्त, क्योंकि वहां के लोग इनसे नाराज हैं। तो जो पार्टी के लीडर जो वहां अयोध्या से इस बार चुनावी मैदान में है, तो क्या वो गुस्सा, योगी आदित्यनाथ तो अब वहां से चले गए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या लीडरों के खिलाफ लोगों का दिखेगा? कैसी जमीन दिख रही है आपको अयोध्या की? आप ये देखिए कि इंटायर रैंक एंड फाइल ऑफ बीजेपी, वो ऊपर से लेके नीचे तक, अब कोई मथुरा की बात नहीं कर रहा है। अब सब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, भगवान राम के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं।
और एक दिलचस्प बात निकल के आ रही है इस अयोध्या जिले के जो अयोध्या सदर सीट है वहां से बहुत हद तक मुमकिन है कि आपको 10 मार्च को एक बहुत चौंकाने वाली खबर मिलेगी, जिसकी जानकारी जो इंतजामीन है भारतीय जनता पार्टी के, जो लोग इलेक्शनिंग में इन्वॉल्व हैं, उन्हें बहुत पहले से है। अच्छा, 10 मार्च को क्या होगी चौंकाने वाली खबर? हो सकता है जो मैं आपको इशारे में कह रहा था, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि बीजेपी वो सीट हार सकती है। ऐसी खबरें बिल्कुल साफ तौर पे पता चल रही हैं। ये हम 10 मार्च में जब बैठेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। उसकी बड़ी बड़ी वजह है। अयोध्या में जब ये पूरा फैसला आया तो उसके बाद, और ये कोई अयोध्या आज का मसला या योगी जी ने किया ऐसा मसला नहीं, या मोदी जी ने किया ऐसा मसला नहीं, ये एक जमाने से जनरेशंस ने देखी है इस मसले को। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबने वो सम्मान करा और वो चीजें मंदिर बन रही है और बहुत बड़ी बने। हम सब चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान का हर एक आदमी चाहता है कि वो बहुत बड़ी मंदिर बने। लेकिन जब उसकी जो मंदिर बनाने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, जब वो जमीनों की खरीद फरोख्त शुरू हुई, जब वो वहां महंतों की आपस में एक टसल शुरू हुई कि लीड कौन करेगा, इसमें लोग कैसे शामिल होंगे, वो उन सब मसलों ने अयोध्या शहर में काफी परेशानियां बढ़ाई हैं। इन मसलों ने जो अभी तक हल नहीं कर पाई बीजेपी या आरएसएस मिलके, उस मसले का उसका रिपरकशन ये होने जा रहा है कि शायद वहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बहुत अच्छे, बहुत कंफर्टेबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। और यही वजह भी रही कि वो योगी आदित्यनाथ साहब को गोरखपुर वापस अपनी सीट पे जाना पड़ा, वरना उन्होंने जरूर, अगर उनके लिए ये बात आसान होती तो उन्होंने ये बहुत आसानी से इस सीट को चुना होता, लेकिन वो गोरखपुर गए। तो एक तो ये मामला है जो मैंने आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट बताया कि क्या होने वाला है अयोध्या को लेकर के। और दूसरी छोटी सी बात, जब आप 2017 का एग्जाम्पल दे रहे थे तो वो मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं। 2017 के इंतखाबात जो हुए वहां उत्तर प्रदेश में और अभी जो हो रहे हैं उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। 2017 में एक ड्रीम बेची गई थी, एक ख्वाब को बेचा गया था और लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि नरेंद्र मोदी साहब, और आपको मैं बताऊं बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का, 2-4% की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया था इस उम्मीद के साथ कि शायद अगर मोदी जी दिल्ली में हैं तो बीजेपी में कोई, यूपी में कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट्स होंगी। बट इलेक्शन जीतने के दूसरे दिन ही उनका ख्वाब जो है चूर हो गया, जब उन्होंने नॉमिनेट कर दिया चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अपना, जब नॉमिनेट किया तो वहीं से सारे मसले शुरू हुए। और आज सिचुएशन ऐसी है कि आप पूरे इलेक्शन घूम लीजिए। मैं वेस्टर्न यूपी के इलेक्शन में तो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गया, ईस्टर्न में पता नहीं मुझे मौका मिलेगा कि नहीं जाने का अभी, बनारस में, लेकिन आप कहीं भी मोदी जी के मास्क को नहीं पाएंगी किसी इलेक्शन रैली में। मतलब ये इस बार का बड़ा बदलाव ये भी है, 2017 में और 2019 में मोदी मास्क जरूर दिखाई देता था, लेकिन इस बार वो मास्क गायब है। हाँ, तो ये बड़ा बदलाव, मोहम्मद अमीन साहब, इसे बड़े बदलाव की तरफ देखा जा सकता है क्या? मोहब्बत कम हुई है इसका मतलब? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। देश में जो सवाल है मोदी जी के लिए किसी की मोहब्बत कम नहीं हुई है। रहा सवाल इस बात का है कि लोकल लेवल पे या स्टेट, तो अयोध्या में बीजेपी से मोहब्बत लोगों की कम हुई है? 5 सीटें अयोध्या में है, 5 सीटें अयोध्या में है। साधु संतों ने खुद कहा कि नाराजगी है, और सबसे ज्यादा रोजगार से जुड़े हुए लोगों की नाराजगी है क्योंकि उनकी दुकानें तोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि रोड को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। बताना चाह रहा हूँ, आपको याद होगा कि जहां तक दुकानें तोड़ने का सवाल है, ये बनारस में भी हुआ था, लेकिन बनारस में दुकानें तोड़ी गई थी और कुछ छोटे मोटे मंदिर भी तोड़े गए थे, लेकिन आज वहां देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसी को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। अब जहां तक सवाल है, यहाँ पे छप्पर और छोटी छोटी दुकानें, चाय की और समोसे की दुकानें अगर तोड़ दी गई और उसकी जगह उनको अच्छी दुकानें बना के दी जाएंगी, और ये एक इंटरनेशनल लेवल का पैटर्न और होगा, पर्यटन स्थल, टूरिज्म का प्लेस भी होगा, लेकिन उन्हें तो नहीं पता ना कि आगे क्या होगा, और लोग मस्जिद को भी देखेंगे। सुनिए, मस्जिद को भी देखेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जब जाएंगे तो अयोध्या का मसला ही जमाने से चला आ रहा है, बहुत पुराना मसला चला आ रहा था कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए।
अगर वो हिंदुओं के लिए मंदिर बन गया है, उनका एकमात्र स्थान है, पूरी दुनिया में एक ही जगह राम टेम्पल है, उसका नाम है अयोध्या जगह। तो अयोध्या में लोग अगर वोट राम को नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? और जब ये लोग वोट देने जाते हैं, बिल्कुल आमिर जिलानी साहब के तज्जिए से बिल्कुल अलग तज्जिया है मोहम्मद अमीन साहब का। इनका ये कहना है कि जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अयोध्या में राम के नाम पर वोट राम के जो चाहने वाले हैं, अकीदतमंद है, वो नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आमिर जिलानी साहब, बात है, दोनों पहलू देखने चाहिए। अभी 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 मोहम्मद अमीन साहब ने बात कही, उससे किस हद तक आप इत्तेफाक रखते हैं? अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है, खैर मकदम है, वो सही कह रहे हैं कि वो, लेकिन एक बात वो कह गए कि अगर अयोध्या में अगर राम के नाम पे वोट नहीं देगा, राम के नाम आमिर जिलानी साहब, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर हमले की खबर है। कुंडा में गुलशन यादव की गाड़ी को निशाना बनाया गया। कुंडा हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से राजा भैया की रिवायती सीट है। दर्जनों अफराद ने हमला किया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर। कुंडा जब नाम लिया जाता है तो राजा भैया का भी नाम खुद ब खुद जबान पर आता है। रिवायती सीट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया है, यानी गुलशन यादव के काफिले पर हमला किया गया है। मौके पर कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनके काफिले पर हमले की खबर है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर हमले की खबर है। कुंडा से ये खबर आ रही है इस वक्त की, जो कि प्रतापगढ़ में ये असेंबली सीट आती है। कुंडा में गुलशन यादव की गाड़ी को, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके काफिले पर हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के इंतखाबी मैदान में आपको दे रहे हैं। दर्जनों अफराद ने, कहा जा रहा है कि हमला कर दिया है और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच चुके हैं। गुलशन यादव की 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से दे रहे हैं, जहां की एक असेंबली सीट है और ये असेंबली सीट राजा भैया के नाम से भी एक तरह से कहा जाए, कहना गलत ना होगा, कि जानी जाती है। एक बड़ा कद जसामत है उनका और रिवायती सीट रही है, यहाँ पर बड़ा होल्ड इनका रहा है। इसी सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर हमले, उनके काफिले पर, माफ कीजिएगा, हमले की खबर है। कहा जा रहा है कि 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के काफिले में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर है। कुंडा में गुलशन यादव की गाड़ी थी, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं कुंडा से, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। ना सिर्फ उनकी गाड़ी बल्कि 2 और गाड़ियां, पूरी 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। दर्जनों अफराद ने, कहा जा रहा है कि हमला किया है। गुलशन यादव की 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के कुंडा से ये उम्मीदवार हैं। काफिले को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंच चुकी हैं। सियासी बयान इस हवाले से अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका है। उमूमन हम ये देखते हैं कि जब इस तरह का हमला होता है तो एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी पर इल्जाम तराशी करती हुई दिखाई देती है। कुंडा में गुलशन यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके काफिले को निशाना बनाया गया है। दर्जनों अफराद ने ये हमला किया है। दर्जनों अफराद किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस हवाले से हम आपको तफसीलात देते रहेंगे। आमिर जिलानी साहब, अब अपनी बात दोहराएं, क्या कुछ कह रहे थे? क्योंकि मोहम्मद अमीन साहब ने तो पूरी बात जो है अपनी रख दी। उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, जो मुद्दे होते हैं ना, जो नाराजगी होती है, वो बहुत हद तक असरअंदाज नहीं होती। अयोध्या में बिल्कुल असरअंदाज नहीं होंगी, क्योंकि जो राम के चाहने वाले वो तो राम के साथ जाएंगे ही। ये अमीन साहब की अपनी सोच है, उनकी अपनी स्टडी होगी इस पूरे मसले के ऊपर। हमारी खबर बड़ी, मैंने आपको बड़ी दिलचस्प बताई थी कि वजह क्या है बीजेपी की, वो बीजेपी की अयोध्या सदर सीट लूज करने की। और वजह बड़ी साफ है, वहां कोई मुसलमान नाराज नहीं है, वहां कोई दलित नाराज नहीं है, वहां वो खुद इंटरनल तर्शल इतने ज्यादा हैं, कौन किस कमेटी में रहेगा, कौन इसको लीड करेगा, जमीनें कैसे खरीदी जाएंगी। 4 लाख रुपए की जमीन 40 लाख रुपए में बेच दी गई। 2-4 ऑफिसर हैं जो सत्ता के बड़े करीब थे, उन लोगों ने इन जमीनों को जैसे फैसला आने के पहले या फैसले आने के बाद उस जमीनों को खरीदा। ये सारी जानकारी थी,
ये सब वहां जो बैठे हैं उनको है, दुकानें तोड़ दी गई, उन लोगों के पास वो रास्ते मोड़ दिए गए जहां पहले प्रसाद लोग बेचा करते थे, वो उन रास्तों को हटा दिया गया। क्या उनको वो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारे मसले लोकल लेवल पे हैं। और ये बात मसले लोकल लेवल पर है, लेकिन ये मसले किस हद तक असरअंदाज होते हैं नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। ये मसला जो है असल मानों में मसला बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्या कहता है आपका चुनावी अनक? आमिर जिलानी साहब जी, मैं यही आपको बता रहा था कि इस पर्टिकुलर सीट की बात कर रहा था। और आप एक बात मैं आपको और बता दूं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, प्रियंका गांधी ने भी ये बात को कहा कि अब यहाँ रिलीजियस जो चश्मा है वो बड़ा बड़ा स्ट्रांग है। वो यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन इलाकों में है। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, इन इलाकों में, बनारस, मऊ, आजमगढ़, जब आप इन इलाकों में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी गरीबी है। ये वही इलाके हैं जहां मोदी साहब ने अपनी तस्वीर छपवाई है नमक के पैकेट पे, और उनको नमक का हवाला भी दिया है, वो वहीं पहुंचा है। जिनके लिए ये नमक भेजा गया था, जिनको ये हवाला दिया गया है, बात वहां पहुंची है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इलेक्शनिंग इतनी नीचे जा चुकी है कि नमक जैसी चीज पे अपनी फोटोग्राफ लगवाई गई है, और ये एक तारीख बनी है। ये आज कोई बात नहीं करेगा, ये आज आपको किसी चैनल पे या अखबार पे नहीं दिखेगा, लेकिन जो ये लिखते हैं, जो ये तारीख बना रहे हैं, हाँ। उन्होंने इसे नोट किया है कि एक वजीर आजम जिसने नमक का हवाला दिया है। तो ये, और लेकिन क्या होगा कि ये लोग इन सब परेशानियों के बावजूद भी जब बात वोट देने की आ जाएगी, हाँ। जब बात तो वो फिर वो रिलीजन का चश्मा, जात का चश्मा, हाँ। ये वो कभी उतार आपने नमक का जिक्र किया, ये नमक, चावल और जो आटा, ये राशन जो दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, आपने कहा फोटो उस पर लगाई, एडवर्टीजमेंट का ये मामला है, ये अलग मामला है, लेकिन इससे किस हद तक आवाम को फायदा पहुंचा है? क्योंकि जो ये इलाके हैं जहां पर आज चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो राशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है वो उन्हें फायदा पहुंचाएगा। मोहम्मद अमीन साहब, देखिए, सवाल इस बात का है कि जो वहां पर वोट देने वाले असली लोग हैं, हाँ। वो वोट देंगे जमीन खरीदारी से, या इससे कोई हल नहीं होने वाला है। जहां तक लोगों को बिजली, पानी, और जहां तक छोटी छोटी बातें हैं, उनको विधवा पेंशन और दुनिया भर की चीजें मुहैया कराई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो लोग, चाहे औरतें हों, चाहे वहां के आदमी हों, छोटे लोग उनको वोट देंगे। बड़े लोग तो घर से वोट देने के लिए निकलते ही नहीं है। जहां तक बात है बड़े बड़े मुद्दों की, बड़े मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको देखना है कि उनको खाना मिला है कि नहीं मिला, उनको रोशनी मिली है कि नहीं मिली है, उनको गैस मिली कि नहीं मिली, उनका इलाज हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे, वो कहते हैं कि गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है, तो गैस जो उनको मिली थी वो तो रखी हुई है, अब तो फिर से वो चूल्हे पर आ गए। तो ये भी तो जनता समझती है ना, सब्सिडाइज गैस मिल रही है, हाँ। चाहे जितना बढ़ाओ, चाहे सब्सिडी में कितने पैसे आते हैं ये भी आपको पता होगा मोहम्मद अमीन साहब। पहले जो सब्सिडी के जो पैसे मिलते थे वो कितने थे और अब कितने मिल रहे हैं, ये हम सबको पता है। इस पर भी तो नजर रखनी होगी ना। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वही बात आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे जैसे आप ईस्ट में जा रहे हैं या पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर ये मुद्दा जो है ये जुड़ा हुआ है अयोध्या से, और हर हिंदू वोट देना चाहेगा, जिसके लिए योगी जी ने भी कहा कि 80 और 20, उस मुद्दे को तो आप भुला नहीं सकते। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, कहीं और बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों का ये मानना है कि वो पार्टी देखकर वोट कर रहे हैं, उम्मीदवार उनके लिए मायने नहीं रखते। तो ये कितना बड़ा और अहम मसला है और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी चुनाव के लिए, किसी फेज के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गोंडा से जुड़ चुके हैं देवमणि त्रिपाठी, जिनका रुख कर लेते हैं गोंडा में 7 असेंबली सीट है इस वक्त। देवमणि, आप कहां पर मौजूद हैं? अगर पोलिंग बूथ पर होंगे तो तस्वीरें दिखाइएगा, अगर नहीं है तो सुबह से अब तक की तस्वीरें पोलिंग बूथ की गोंडा में क्या कुछ दिखाई दी, बताइएगा।
शहीद आजम भगत सिंह ये पोलिंग बूथ है। चूंकि ये हॉट सीट है, ये सदर विधानसभा की ये महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पर काफी मतदाता है। ऐसे में सुबह से ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा था। सुबह 7 बजे से लेकर अब तक लगातार मतदान हो रहा है और लगभग 35 से 36% वोट 1 बजे तक यहाँ पर गोंडा में 7 विधानसभा सीटों पे पड़ चुका है। बात करें अगर वीआईपी सीटों की तो यहाँ पर मनकापुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। बात करते करते देवमणि तस्वीरें भी दिखाइए जरा, देखें कि आपने कहा कि बड़े रफ्तार के साथ यहाँ वोटिंग हो रही है क्योंकि दोपहर का वक्त है। जाहिर सी बात है इस वक्त थोड़ा लोग कम निकलते हैं। हम चाहते हैं कि तस्वीरें भी लोग गोंडा की देखें। गोंडा सदर की तस्वीरें कैसी हैं, अगर पॉसिबल है तो? देखिए निश्चित तौर पर देखिए आप यहाँ पे अभी भी लोगों का आना जाना शुरू है, लोगों का आना जाना बना हुआ है और चाहे सुबह से 7 बजे से लोग यहाँ पर मतदान केंद्रों पर लोग आ जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ये शहीद आजम भगत सिंह के आप देख सकते होंगे तस्वीरों में पीछे, अभी भी ये 3-1:30 बजे का वक्त है लेकिन लोग आ जा रहे हैं और लगातार वोट डालकर और सामने आ रहे हैं। हमारे कैमरे के सामने भी लोग आ रहे हैं और उनका ये कहना है साफ तौर पर कि वो क्या कहेंगे किन मुद्दों पे वोट, किन मुद्दों पे आपने वोट किया? किन मुद्दों पे वोट किया प्रदेश के विकास के लिए वोट किया है। जी। और क्या लगता है आपको गोंडा में नहीं है वो होना चाहिए? नई सरकार बने या जो भी सरकार बने उसे क्या उम्मीदें हैं? बढ़िया व्यवस्था हो, जो है सरकार की जो सरकारी व्यवस्था है सब बढ़िया से लागू हो, सब व्यवस्था बढ़िया चले। और मैडम 1 मिनट आप आइए, यहाँ पे महिला भी साथी है, क्या चाहती हैं आपकी, कैसे यहाँ पे वोट आपने किया है, क्या चाहती हैं? क्या सरकार विकास करे। तो जाहिर तौर पे लोगों का ये कहना है कि विकास के मुद्दे पर लोग वोट करना चाह रहे हैं। शायद ये वजह है कि अभी तक लोगों को लगता है कि सरकारें चाहे जो रही हो लेकिन अभी तक जो विकास होना है वो नहीं हुआ है। ऐसे में लोग विकास देवमणि ये वही गोंडा है जहाँ पिछले दिनों जब चुनावी सभा में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे थे तो कुछ बच्चों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से भर्ती, सेना में भर्ती को लेकर नारे लगाए गए थे और अभी इसका मतलब उस नारे से लगाया जा सकता है कि नौजवान जो हैं गोंडा के भी परेशान हैं। वो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से आपसे उनसे बातचीत हुई होगी, नौजवानों का इस जिम्न में क्या कहना है? यहाँ पर जनसभा थी, तीनों जनसभाओं में लगभग लोगों ने आर्मी में, मिलिट्री में और जो सेना की तीनों विंग है उसमें भर्ती की बात की थी। रोजगार तो कहीं न कहीं मैंने पहले ही मेंशन किया कि रोजगार के लिए लोग यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब मंच से और केंद्रीय रक्षा मंत्री से यहाँ के युवा यहाँ पर उनसे मांग करते हैं और भर्ती की मांग करते हैं, रोजगार के अलावा उनका ये कहना था कि रक्षा जैसा जो, चूंकि इस पे भारी भरकम बजट जो है खर्च होता है, ऐसे में लोगों को रोजगार भी चाहिए और लोगों को उसमें बढ़ चढ़कर जो भर्तियां निकालनी चाहिए वो निकालने के लिए राजनाथ सिंह से उन्होंने मांग की थी। उसको मांग को उन्होंने मंच से उन्होंने भर्ती होगी कह के लोगों को शांत किया। लेकिन कहीं न कहीं रोजगार बड़ा सा मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। तालीम, एजुकेशन, शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि गोंडा के बहुत सारे जो माता पिता हैं, सरपरस्त हैं, वो अपने बच्चों को लखनऊ या दिल्ली भेजते हैं। बड़ी कॉलेजेस वहां पर नहीं है, तो ये मुद्दा कितना बड़ा बनता हुआ गोंडा में दिखाई दे रहा है? बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ पर तालीम के लिए डिग्री कॉलेज तो बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिग्री बेचने का काम करते रहे। और सरकारी कॉलेज अगर कहीं बने भी तो चाहे पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो वो शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, लेकिन उसमें जो बुनियादी चीजें थी वो नहीं की जा सकी। कुछ विद्यालय, महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज और इस तरह के हैं, यहाँ लगातार राज्य विश्वविद्यालय की लगातार मांग यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन मांगों पर कहीं न कहीं सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। जो यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज या वो और इसके पहले जो खोले भी गए वो कहीं ना कहीं डिग्री बेचते रहे और सिर्फ पैसा लेकर और उनको सिर्फ एक डिग्री, एक मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट देकर और उनको बेरोजगार रहने दिया। जी बिल्कुल, आपने पूरे चुनाव को कवर किया होगा, हो सकता है कि गोंडा के कई सीट्स पर आप गए होंगे क्योंकि 7 असेंबली सीट्स हैं। अगर गोंडा शहर की बात कर लें और गोंडा के दिगर और 6 सीटों की बात कर लें तो कमोबेश क्या अहम मुद्दे रहे? इन 5वें चरण में बहुत सारे इलाकों में कहा जा रहा है कि जो आवारा
बेचारा पशु है, छुट्टा जानवर है, ये बहुत अहम मसला है। गोंडा के कई असेंबली सीट्स जो है देहात भी है उसके अंदर, और बहुत सारा जो फीसद है लोगों का वो किसान पर मुनहसिर है, खेती पर मुनहसिर है। ऐसे में कितना बड़ा मुद्दा है गोंडा इलाके में, गोंडा जिले में छुट्टा जानवरों का, और इसके अलावा कुछ और अगर अहम मुद्दे हैं तो बताइएगा। देखिए, गोंडा के अलावा पूरे प्रदेश में ये हालात हैं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छुट्टा जानवरों को लेकर गौशालाएं जरूर बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाफी साबित होती रही। और यहाँ पर छुट्टा जानवर अभी भी किसानों को, चूंकि जो गोंडा जनपद है यहाँ गन्ने की है या और भी जो तमाम फसलें हैं, गेहूं है, चना है और जो तिलहन दलहन की फसलें हैं, उनको कहीं ना कहीं छुट्टा जानवर चट कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो किसान है वो यहाँ का जो है, चूंकि उद्योग धंधे नहीं है। बिल्कुल, आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल अब गोंडा की जो पोलिंग बूथ से तस्वीरें देख रहे थे, हमारे साथ दो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अमीन साहब, आमिर जिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अपने नुमाइंदों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, पल पल की अपडेट दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जिंदगी में मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी मुमकिन है।